मैडम जाति को लेके देते हैं अपने, यादव है यादव पे ही जाएगा। कमियां सरकार की मैं ये कहूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है। जब भी धर्म की राजनीति होती है तो उसमें बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं वो छुप जाते हैं। योगी मोदी रहेंगे। योगी मोदी रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी सरकार ने तो बहुत तरक्की की है। बीजेपी सरकार को हमको बहुत अच्छा लगा है। कोई नहीं है, यूपी जैसे कोई शिकायत नहीं है। दूसरा राज्य रहता अभी अखिलेश का तो कहाँ से क्या हो जाता। बेटी बहन तो सुरक्षित तो है कम से कम। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रक्षा रावत। आज से हम एक अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव 2027, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के हर कोने, हर शहर, हर गांव तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और जानेंगे जनता के मुद्दे, जनता की राय, जनता की परेशानियां, जनता की उम्मीदें क्या है 2027 विधानसभा चुनाव से। नाम? मेरा नाम सौरभ है। कहाँ से हो आप? मैं लखनऊ से। तो सौरभ, जैसे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 आने वाले हैं, तो जनता के अकॉर्डिंग सबसे बड़े अहम मुद्दे क्या होने चाहिए? जनता के अकॉर्डिंग सबसे बड़े जो अहम मुद्दे होने चाहिए, सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो मुझे लगता है वो रोजगार का ही है। कि यूपी में आप देख लो कि एग्जाम्स होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, है ना। अभी दरोगा की भर्ती हुई थी, इतने सारे जो पेपर होते हैं, लेखपाल की भर्ती हुई थी, वहाँ के पेपर लीक हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट कोई सी भी हो, पिछली बार भी योगी गवर्नमेंट जब आई पावर में, उन्होंने बोला कि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं करते। अभी भी यूपी में बहुत सारे टीचर की वैकेंसी आप देख लो, बिल्कुल नहीं आती है। इतना टाइम हो गया, एक बार भी नहीं आई है। मैं कहता हूँ जब तक इंसान, रोज़गार सबसे मेन चीज़ होती है, रोज़गार पे ही गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर बाकी चीज़ों पे कैसे ध्यान देगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यूपी में तो जो है कि पिछली बार आपने देखा था जो वोट पड़े थे, सब धर्म की राजनीति पे वोट पड़ते हैं। सिंपल सी बात है। हिंदुत्व है। मैं कहता हूँ हिंदुत्व है, ठीक है। आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे, मैं किसी हॉस्पिटल में अपनी माँ को लेके जाता हूँ, मेरी माँ बीमार हो जाती है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा ना कि जय श्री राम इलाज कर दो। वहाँ रखते हैं पैसे, और पैसे कमाने पड़ते हैं। तो पैसे कमाएगा कैसे आदमी? डिग्री है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, उसके बाद भी जॉब नहीं है। और यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही जाते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। प्राइवेट जॉब्स में बहुत लोग कम काम करने का सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उधर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये मुझे लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार की 2 कमियां और 2 अच्छाई? सरकार की अच्छाई मैं पहले बताना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने बहुत काम किया है। वो दिखता भी है यूपी में। पहले जो माफिया राज चलता था वो है नहीं कहीं ना कहीं। और सरकार की एक और अच्छाई मैं ये बोल सकता हूँ कि सरकार, मतलब बहुत सारी सरकार की स्कीम्स भी आई हैं जिन्होंने मतलब नॉर्मल जो जनता है, जो थोड़ा लोअर है मतलब स्टेटस में, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। और बाकी कमियां सरकार की मैं ये कहूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है। जब भी धर्म की राजनीति होती है तो उसमें बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं वो छुप जाते हैं। और यूपी में खास करके सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, किसी को पीएम के लिए भी कोई लड़ रहा है, तो उसका भी जो मतलब ये दरवाज़ा बोलते हैं, यूपी जीतेगा इंसान तभी वो पीएम बन सकता है। को जाएगा साइकिल के लिए। इधर आ जाओ, साइकिल को वोट दोगे? अच्छा, मैडम जाति को लेके देते हैं अपने, यादव है यादव पे ही जाएगा। आप कास्ट को देख के वोट देते हो? हाँ जी, जो है वो वहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा गिनती में आता ना है, सिर्फ एक ही जगह आता है। तो भैया, शुरू से हम सिर्फ उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, शुरू से। ग्राम प्रधान है, समाजवादी से हैं मौजूदा। और जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उस हिसाब? मैडम पार्टी अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, हमें तो लौट फिर के मेहनत ही करनी है ना। नहीं, पार्टी हमें कौन सा कुछ दे रही है? हमें मेहनत ही करनी है। तो जात पात क्या, जात पात हमको देखने के लिए आता है, जात पात हमको खिलाता है, जात पात हमारा रक्षा करता है। हमारा जहाँ वोट गिनती होगा ना वहीं देंगे ना। वो तो अपना मत की बात है, अपना मत का देने का। हमारा मैडम साइकिल में ही जाता है। जैसे 2027 के मुद्दे क्या होने चाहिए? मैडम मुद्दे के बारे में नहीं, इतना नहीं जानते हम लोग, मगर हमारा जो है परिवार शुरू से जुड़ा हुआ है, साइकिल से जुड़ा हुआ है। चाचा हैं वो समाजवादी से इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा, जिला पंचायत वगैरह। ग्राम में तहिरा भाई है, ग्राम प्रधान है इस टाइम मौजूदा, वो भी समाजवादी से ही है। आपको मतलब ये कोई मतलब नहीं है कौन सा मुद्दा उठाए, बस आपको पार्टी, अपनी एक पार्टी है उसको वोट देना। उसी से है हमें मतलब बस। तो आप उस पार्टी से भी तो उम्मीदें रहती होंगी ना, जिस पार्टी को आप जिताने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम उम्मीद क्या है, उस पार्टी में आने के बाद में थोड़ी उम्मीद इतना ही रहती है कि कोई भी काम होता है मिनट से पहले हो जाता है हम लोगों को।
तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे तो वही योगी रहेंगे और मोदी, हाँ, योगी मोदी रहेंगे। योगी मोदी ही रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं तो है। ये महंगाई बढ़ रही है इतनी। महंगाई बढ़ रही तो महंगाई जो है क्या करेंगे, वो अपने हाथ, उनके हाथ में थोड़ी है। अच्छा, योगी मोदी जी की वजह से महंगाई नहीं बढ़ रही है? नहीं, कोई नहीं, योगी मोदी के क्या जरूरत बढ़ाई, और कोई नेता ही नहीं है उस लायक। कांग्रेस है तो कांग्रेस जो है कुछ ना लिपने न पोतने में, कुछ करने में नहीं है। कांग्रेस शून्य बराबर है, और कोई नेता ही नहीं है। हाँ, कोई नेता नहीं है, इसलिए आप योगी मोदी जी को चुनोगे या फिर मोदी और योगी जी का काम? मोदी योगी काम भी किए हैं। अच्छा। महंगाई भले बढ़ी है पर काम किए हैं देश का। आप 2027 के जैसे मुद्दे रहते हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो कम होनी चाहिए, ये बात तो सही। महंगाई ज्यादा हो रही है, कोई कोई बेचारा किराए पर रहता, किराया भी नहीं दे पाता है। हाँ, और पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। फिर उसको भी उतना ही करना चाहिए, इतना कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, कहाँ से करेगा। ये बात तो सही है। तो वो लोग कुछ भी नहीं करते, जो कुछ जिताते हैं ना, वो लोग तो कुछ भी नहीं करते। जो जब ऊपर से ऑर्डर आता है तब जो लोग करते हैं, नहीं तो जो लोग तो सिर्फ पैसे घूमते रहते हैं बस। अच्छा, जिसको आप जिता के भेजते हो, जो उम्मीदवार होता है वो कुछ नहीं करता है? नहीं, तो ये देखा जाए कि योगी सरकार से आप काफी खुश हो कहीं हद तक, तो 2027 में फिर? मैं तो उन्हीं को वोट दूंगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी सरकार ने तो बहुत तरक्की की है। बीजेपी सरकार को हमको बहुत अच्छा लगा है। जितनी तरक्की बीजेपी सरकार ने की है, इतनी कांग्रेस ने बहुत राज किया है। तो कांग्रेस के राज में भी देखा है तो उसमें भी अच्छा है और इसमें भी अच्छा है। तो हमको तो है ना सबसे अच्छा तो इस वक्त बीजेपी सरकार में लगा है। एक प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, महंगाई थोड़ी कम हो जाए तो अच्छी बात है। गरीब अपनी बच्चों को पढ़ा भी पाएगा। इस वक्त गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो सबसे अच्छी बातें कौन सी है सरकार की? इसका तो हमें अच्छी की पता और ना हमें बुरी की पता। बाकी जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है बस। अच्छा। कुल मिला के ये किसी से भी आप पूछेंगे सब अपने रोजगार से ही परेशान है। अगर रोजगार ठीक है तो इंसान को कोई परेशानी नहीं। जो समोसा 5 रुपए का मिलता था वो अब 10 का मिल रहा है, 10 का मिलता था वो 20 का मिल रहा है, केवल एक गैस की वजह से हर चीज महंगी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम? पेट्रोल डीजल तो पूछो मत, हम तो अब टर्री से आ रहे हैं अपनी बाइक घर पे खड़ी करके। ठीक है, पेट्रोल जल्दी नहीं मिल पा रहा है, भर के नहीं मिल पा रहा पूरा, वो भी कम ही दे रहे हैं। और महंगाई पेट्रोल की। योगी जी को देंगे, दूसरे को थोड़ा देंगे। अच्छा, मोदी आप योगी जी से खुश हो एकदम बढ़िया? अच्छा, कोई शिकायतें? कोई नहीं है, योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। दूसरा राज रहता अभी अखिलेश का तो कहाँ से क्या हो जाता। बेटी बहन तो सुरक्षित तो है कम से कम। हाँ जी। तो अगर योगी जी नहीं होते तो क्या होता? योगी जी नहीं होते तो वही होता जो हो रहा था पहले, भ्रष्ट थी, और क्या होता। तो क्या समस्याएं आपको? समस्या क्या है बेटा, अपना कमा खा रहे हैं, और क्या समस्या बताएं। कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं आपको अभी खाने में पीने में महंगाई से? पेट्रोल डीजल महंगाई तो है ही है, महंगाई से तो परेशान है ही है आदमी, ये तो दिक्कत है ही है। हमारे तो कोई है भी नहीं, आदमी भी नहीं है। मैं खुद ही यहाँ रोड पे बैठ के कमाती हूँ, खाती हूँ। हाँ, इसी मारे मैं अपने गांव नहीं रहती हूँ। जो हम लोग पंडित आदमी हैं, गांव में कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो अपना निकल के कमा खा ले रहे। हाँ, और मुद्दे सबसे यही होने चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स में एक्सपेंस रिड्यूस हो। जो एक डिस्क्रिपेंसी बढ़ रही है, एक व्यक्ति की सैलरी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, एक को खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में वही है ना कि अराजकता के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान रखना, एजुकेशन पे सबसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि एजुकेशन वी कैन से कि एक एमएलए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का किसी भी नेता लीडर के नेता चाइल्ड देखोगे तो सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक गरीब का व्यक्ति नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है। अगर ऐसा कोई कंपलसरी ऐसा कुछ रूल बना दिया जाए कि लीडर का गवर्नमेंट स्कूल का एक कंपलसरी होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ना चाहिए, तो कम से कम गवर्नमेंट के उस बहाने से एजुकेशन काफ़ी अच्छी मिल सकती है और स्कूल डेवलप हो सकते हैं। ऐसी
तो इसी के साथ जनता ने अपने जो मुद्दे थे वो हमारे साथ शेयर किए, उनके अकॉर्डिंग जो परेशानियां हैं उनकी, जो उनको डेली लाइफ में फेस करने को मिल रही हैं, वो उन्होंने हमारे चैनल के थ्रू सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो सरकार को बताना चाहते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। ऐसे ही बड़े जो मुद्दे हैं जनता के, हम आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमको सपोर्ट करते रहिए, जो कि इस जो हमने खास सीरीज स्टार्ट की है अपनी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 तक, हम शहर के हर कोने, हर गांव, हर कस्बे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और जो जनता के अहम मुद्दे हैं, परेशानियां हैं, उनकी जो उम्मीद है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए RM न्यूज़। मैं हूं रक्षा रावल आपके साथ, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।